कि मोबाइल फोन के नेटवर्क कहीं से ना कहीं भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, नहीं तो बिल्कुल ही नहीं आते। आप नेटवर्क सबसे पहली चीज कस्टमर से ये पूछ लेना है कि चार्जिंग बोर्ड बदलाया है क्या। सीसी बोर्ड है। या अपने को उसकी कंडीशन देख लेना है। हाँ मार्केट के और ओरिजिनल बोर्ड के अंदर अंतर है। मार्केट का बोर्ड हरे कलर का दिखता है, बिल्कुल एकदम हरा, हाँ, वो और जो ओरिजिनल रहता है वो डार्क ग्रीन दिखता है एकदम। तो अगर हमको दिख जाए अलग ही हल्के टाइप वाला मदरबोर्ड तो समझ जाना उसके कारण समस्या है। और उससे हिस्ट्री भी पूछ लेना कि भैया ये जो कम नेटवर्क मिल रहे हैं, तुमने चार्जिंग का काम कराया था उसके बाद से हुआ क्या है। अगर व्यक्ति ऐसा बोल दे तो आप कहीं काम मत करना, ओरिजिनल सपोर्ट की जुगाड़ करना, मार्केट में मिल जाते हैं 50-100 रुपये ऊपर नीचे में, और वही डालना, क्योंकि उसके कारण भी मोबाइल फोन में कम नेटवर्क की दिक्कत आती है। दूसरी चीज उससे बॉडी का पूछो। ये 2-3 काम ऐसे हैं जो उससे पूछना है। अगर उसने बॉडी भी चेंज करवाई है तो भी सेम कंडीशन। बॉडी के अंदर क्या होता है, नेटवर्क के काम करने की यहाँ पर ये लगी रहती है, टेप लगी रहती है, कंडक्टर टेप है ये सिग्नल को बढ़ाने के लिए जो है इस टाइप की टेप लगी रहती है यहाँ पर। कई बार हम ये ढक्कन बदल देते हैं, लेकिन वो वाले ढक्कन में ये वाली ये नहीं आती है टेप लगी हुई। ये टेप है, सिर्फ ऐसे पॉइंट नहीं है। आप अगर देखोगे तो यहाँ पर ये पूरी कॉपर, ये जो काली कलर की दिख रही है ना, इसको ऐसा सा घिसेंगे तो इसके नीचे तांबा निकलेगा। तांबे की कॉपर की एक टेप है पूरी। यहाँ पर पूरा ग्राउंड का कनेक्शन फैला हुआ है, जिससे नेटवर्क जो है वो अच्छे तरीके से कैश होके आते हैं। तो अगर बॉडी में भी आपको ऐसा दिखे कि सामने वाले ने बदलाई हुई है, ये उससे पूछ लेना है। अगर वो बोल देता बदलाई है तो ये इसी की दिक्कत है। इसको आप ओरिजिनल मालूम करो, 50-100 रुपये ऊपर नीचे में मिल जाती है। दोनों चीज कस्टमर से भी पूछा और अपन ने भी फिजिकल देखा, दोनों चीजें बिल्कुल बढ़िया है। मतलब उनमें कोई ऐसा चेंजेस कुछ भी नहीं करवाया है। तो तीसरा काम हमको देखना है मोबाइल फोन की नेटवर्क केबल। मोबाइल फोन की जो नेटवर्क केबल है उसका नॉन नेटवर्क के अंदर तो कुछ भी नहीं बताया मैंने, क्योंकि उसके बिना सब चलता है। हाँ, इसके नेटवर्क केबल गायब, इसमें नहीं है। पंडित जी आपसे पूछ रहे हैं। नहीं है। अरे कल थी ना, दीदी से जम्पर था उसमें तो नंबर लगी। ठीक है, शायद इसी के कारण समस्या हो। तो वो इधर नेटवर्क बाहर आता ब्लैक कलर का, वही था नेटवर्क। हाँ जंपर से नहीं होता। बीच वाली टिप से बीच वाली टिप पे बीच फिर वाली ऊपर- लगाने में साइड में नहीं टकराएगा। दो कनेक्शन रहते हैं उसमें। अपने पास क्यों नहीं लगी? बीच वाली टेप का कनेक्शन भी तो होता है ना सर बाहर, नहीं उसके साइड पे। ये वाली टिप में मारेंगे बीच में वो बाहर टकराएगा, तुम कुछ भी कर लो। तो इसका जो ये बोल रहे हैं ना, वही वाला काम होगा। इसको आप साफ करो तो इसकी प्रिंट अपने आप आंखों से आसानी से दिख जाएगी आपको। कहाँ दिख रही? ये बीच में वो लाइन आ रही सिर्फ वो वाली। वो दिख रही दो ना? लाइन आ रही है। तो इसमें ये 3 पिन काम के नहीं है। काम का सिर्फ कौन सा वाला पिन है? ये वाला। बाकी की 3 टिकने के लिए। ग्राउंड है। तो कभी अगर जंपर मारना भी पड़े तो यहाँ से मारो, अच्छा, और नीचे भी कहाँ पे मारो, नीचे भी ऐसा कैसा ये दिख जाएगा, ऐसा लाइन जाता हुआ। हाँ। ठीक उसी जगह पे अपने को मारना है। बीच में सक्सेस नहीं रहेगा ये। बीच में आप कुछ भी करो, जंपर टकराएगा तो सही ना। ऐसा हो सकता है कि उतना ही छिलाएगा क्या उतना, मार के दो नहीं होगा, प्रैक्टिकल संभव नहीं है। वो जो गोल रिंग है ना, उस गोल रिंग से टकरा जाएगा। जाता है। अरे लग तो जाएगा पर वो वापस उस पे टच भी तो होगा। गोल रिंग पे टच होएगा ना तुम्हारा ओरिजिनल। देखो सॉल्यूशन दे रहे हैं, वो सॉल्यूशन दो यार। जो गोल रिंग है हाँ, वहां पे टकराएगा ना जंपर, उसका मुंह कम से कम इतना तो छीलना ही पड़ेगा ना तुमको। उनको इंसुलेटर पे अपना अभी ये है, अभी टकराएगा नहीं टकराएगा? टकराएगा वो। ज्यादा छिला हुआ है। अरे चलो ठीक है, हाँ सर, वहाँ मानना है। आएगा। हाँ, छोड़ो। एक्सेप्ट तो करो। अपने इलेक्ट्रिक वायर वाला प्लास्टिक थोड़ी ना है, उसको आराम से दूर रखेगा, कट हाँ, जाएगा। ऐसा वाला कोई अगर है
जिसके ऊपर प्लास्टिक कुछ चढ़ा हुआ है तो बात अलग हो गई। उसको साफ सुफ कर लो। हाँ यूएमटी अभी कहाँ चल रहा है भैया? अरे मंगाने की बात चल रही है। हाँ पर अभी तो बोल रहा हूँ कि अभी कहाँ चल रहा सर ये है? दो वायर साइड है बताओ पंडित जी, ये रहा इस तरफ अपनी किस तरह? अपनी तरफ लेफ्ट राइट बोलो। राइट साइड राइट राइट में हाँ ये दिख रहा है जहाँ पे रुई का ये अटका हुआ है बस कॉटन तो इस पिन से उठा के जंपर ऊपर मारना। बेस्ट तो ये है कि आप केबल लगाओ, क्योंकि केबल जो है उससे अच्छा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क मिलते हैं। 10 20 30 रुपए की आती है, वो लगा दो यहाँ। सर ये बाकी तीनों पेयर ग्राउंड है। ये चौथा भी ग्राउंड ही, अच्छा ये भी ग्राउंड है, पर इसमें इस ग्राउंड में अंतर ये है, जैसे हमारा जो नेटवर्क का ये कनेक्शन यहाँ पर रहता है, तो इसके अंदर क्या करती है कंपनी, ऐसा यहाँ से कनेक्शन लेगी, ऐसा कनेक्शन लेगी, ऐसा कॉइल लगा देगी और कॉइल लगा के उसका फिर ग्राउंड कर देगी। उससे क्या होगा, नीचे से कनेक्शन जो नेटवर्क केज होके आया वो यहाँ पर आके और कॉइल में आके और ग्राउंड हो जाएगा। तो ग्राउंड होने से वो नेटवर्क का जो है ना शेप बढ़ जाएगा, इस पूरे बोर्ड में इतने इतने एरिया के अंदर नेटवर्क की फ्रीक्वेंसीज फैल जाएगी। हिल जाएगी। और थोड़ा आगे तक ले जाएंगे और आगे तक ले आके वापस यहाँ पर लगा देंगे कॉइल ग्राउंड में, ताकि यहाँ पर भी वो नेटवर्क जो कैच होके आएगा, ये उसका नेटवर्क का क्षेत्र जो है वो बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, कैचिंग होने में आसानी रहेगी। तो कंपनी यहाँ नीचे वाले मदरबोर्ड के अंदर भी यही करती है, ये जो लाइन जाती रहती है इसमें सीरीज में तो कैप्स्टर लगा देगी, सीरीज में कैप्स्टर लगाएगी यहाँ, लगा दे। क्योंकि सिग्नल जो आ रहा है वो तो इसी सिग्नल है, तो वो तो इससे आके और जो है पास हो जाएगा। और पैरेलल में कॉइल लगा देगी, मतलब जितने अभी तक सेक्शन हमने समझे थे उन सब में रजिस्टर कॉइल ये सीरीज में लगता था, यहाँ पैरेलल में मिलेगा। और दूसरा कैप्स्टर हमने अभी तक सेक्शन में सब में पैरेलल में देखा था, यहाँ पर ये सीरीज में देखने को मिल सकता है। ये लाइन हमारी पूरी जुड़ी हुई रहना चाहिए यहाँ तक 2G IC तक। अगर कहीं भी 2G IC से नीचे का जो एंटीना बोर्ड में यहाँ पर ये जो लगा हुआ है, इससे यहाँ तक की लाइन में अगर कहीं भी गड़बड़ रहेगी तो मोबाइल फोन में नेटवर्क जो है वो कम आएगा। तो लो नेटवर्क के अंदर क्या करने का है, नेटवर्क केबल देखना है, नेटवर्क केबल जो है वो देखना है। अच्छा, अब इसी के बाद में नेटवर्क केबल जब खत्म होती है तो कई मोबाइल फोन में नेटवर्क केबल के आगे एक एंटीना भी लगा रहता है। मतलब मैं बाहर से अंदर तक आ रहा हूँ, सबसे पहले बाहर गए, चार्जिंग बोर्ड, बॉडी, उसके बाद में नेटवर्क केबल, उसके और आगे की तरफ जाए तो जहां पर ये कनेक्शन ऊपर मदरबोर्ड के अंदर जुड़ा हुआ है, अपना ये वाला जगह, इसके आगे कई बार कंपनी ऐसा एक एंटीना लगा के हाँ रखती सर है, ये रहता है। दिख रहा है? हाँ ये भी नेटवर्क कैच करके लाने की कोशिश करता है। यहाँ पर ये केवल इतना सा एक तांबे का एक लगा हुआ है बीच में, ये क्लिप, इस तांबे पे गोल्ड की पॉलिश, सोने की पॉलिश है इसके ऊपर। पुराने मोबाइल फोन जो आते थे उसमें इसके यहाँ पर इस जगह पर गोल्ड सोना लगा रहता था, पुराने मोबाइल फोनों के अंदर 1100 वगैरह 1600 वगैरह, इसके पहले के जो मोबाइल फोन थे 6600 वगैरह इस टाइप के, अगर सुना हो नाम तो, नोकिया के आते थे, उनके अंदर इस जगह पे गोल्ड लगा रहता था। तो गोल्ड क्या होता है, चीज को, सिग्नल को, करंट को अच्छे से पास करता है, कनेक्टिविटी अच्छी है। तो कैच करता है एक प्रकार से, सिग्नल्स को अट्रैक्ट करता है। तो उस कारण यहाँ पर ये गोल्ड की वो पॉलिश कर देते हैं ताकि सिग्नल नीचे से कैच होके आया यहाँ तक बिल्कुल स्पीडली आ सके। यहाँ तक आ गया, उसके बाद में फिर वो आगे पास होके और यहाँ से हमारे मोबाइल की 2G में चले जाएगा। हमेशा हर मोबाइल फोन में कंफर्म है कि हमारा जो एंटीना वाला कनेक्शन है ये 2G IC में ही जाएगा, ये इसी के अंदर जाएगा। तो वहां तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसकी पूरी कनेक्टिविटी जो है हमको चेक कर लेना है। कई बार ऐसा हो जाता है मोबाइल फोन गिर जाता है तो इसका थोड़ा वजन है, इसलिए फटाक से तुरंत टूट जाता है। तो आपको बस इसको निकाल के साइड में फेंक दो, इसके ये जो 2 पैर इनको आपस में जोड़ देना है, बाकी के 4 पैर आसपास के जो है वो केवल टिकने के लिए 3 पैर रहते हैं, तो ये टिकने के लिए ये वाला और ये वाला, ये दोनों काम के पैर हैं। जंपर मार दो सर। आप कई मोबाइल फोन में देखोगे तो कंपनी यहाँ पर रजिस्टर लगा देती है इन दोनों के बीच। कंपनी की प्लानिंग थी ऐसा एंटीना लगाने की, रजिस्टर लगा रहता है। एंटीना नहीं लगाया, उन्हें रजिस्टर लगा दिया। तो ऐसा भी कभी कभार आपको देखने को मिल सकता है। अरे भाई ये हाँ सर ये लगाने की थी, बंद नहीं लगाई। नहीं लगाया कंपनी ने, वो निकाल दिया होगा। अच्छा
यहाँ पर तो वो केबल लगाने का लगा था यहाँ पर इस जगह पे, और ऊपर जो है वो एंटीना लगाने की प्लानिंग थी उनकी, वैसा वाला वो जो सिल्वर वाला वहाँ जगह। से, हाँ। तो वहाँ पर बीच में वो दो पेड़ जो दिख रहा है ना, वहाँ पर रजिस्टर लगा हुआ था, हाँ। कनेक्शन वहाँ से पास होके वो इधर जा रहा है नीचे वापस। हाँ। तो यहाँ पर अगर रजिस्टर भी लगा हुआ हो तो कोई दिक्कत नहीं। चाहिए हमको, मतलब वहाँ पर निकल नहीं जाए वो चीज़। तो नेटवर्क केबल के बाद अगली चीज जो चेक करनी है वो है एंटीना। इसको एंटीना बोलते हैं अपन, वो जब लिखा है गोल्ड वाला, गोल्ड एंटीना लिखो। निकाल देना बंदी। इतनी चीजें अगर सही है, इसके बाद भी मोबाइल फोन में लो नेटवर्क आ रहा है, तो अगली चीज मोबाइल फोन के अंदर ये कंफर्म है कोई ना कोई पावर एम्पलीफायर ऐसी दिक्कत है। ये अब वो कौन सी वाली वो देखना पड़ेगी। मोबाइल फोन को जियो के अलावा कोई भी सिम लगा दो, 2G पे सेट कर दो, और जिस लोकेशन पे आपका कम नेटवर्क आ रहा है उस लोकेशन पे चेक करो क्या अभी भी 2G सेट करने के बाद कम आ रहा है। अगर बढ़िया आ रहा है, जबकि मोबाइल में पहले बीमारी थी हाँ लो नेटवर्क की, लेकिन 2G सेट करने पे सही आ रहा है, भैया। तो कंफर्म अब जब 4G पे जाएंगे अपन तो लो नेटवर्क मिलने लग जाएगा। तो ऐसी कंडीशन समझ जाओ, 4G ऐसी में दिक्कत है, या 4G पे सेट करने में अच्छा बढ़िया नेटवर्क मिल रहा है, लेकिन 2G पे सेट करने पर यही दिक्कत कुछ ऐसी भी आती है कि बाहर जाओगे तो बाहर जाके फुल नेटवर्क आ रहा है, घर के अंदर जाके कम आ रहा है। हाँ। यही वाली बीमारी। तो वहां पे फिर उसी लोकेशन पे अपने को देखना पड़ेगा कि कौन सा वाला नेटवर्क भाग रहा है। अगर इतनी चीज सही है, कितनी चीज ये चार इतनी सही हो ना, इतनी सही के बाद भी अगर चीज पकड़ में नहीं आ पा रही है, तो ये पावर एम्पलीफायर थोड़ा कम एम्पलीफाई कर रहा है। एम्पलीफाई मतलब उसका काम ही है बढ़ाना सिग्नल को। तो 2G या 4G IC उसका नाम यही पूरा नाम, 2G पावर एम्पलीफायर, 4G पावर एम्पलीफायर। एम्पलीफायर। तो कोई ना कोई पावर एम्पलीफायर IC की दिक्कत है, कौन सा वाला पावर एम्पलीफायर है सेट कर करके देखना पड़ेगा। जो चीज का कम आए उस चीज के PA पे काम कर दो। इतना सा है अपना। स्लो लो नेटवर्क आई के बात समझ में, हाँ सर। इतनी चीजें रहती है बस चेकिंग, इसके आगे कुछ भी चेकिंग नहीं करना। अभी नहीं। कोई इसके अलावा दूसरी लाइन का चेकिंग हो गया। वो जाएगा अच्छा में। सर एक मिनट इसका फोटो खींचो। हाँ। इसका इसका प्रिंट प्रिंट नीचे हुआ वाला ये आ रही है ना सैमसंग का पूरा। करके देखा और ये वाला आइकॉन अपने को ऐसा दिख रहा है। दिख रहा है, तो आप समझ जाना मोबाइल में आप फ्लाइट मोड है। आप करोगे क्लिक लगभग 1-2 मिनट 4 मिनट बाद में वो फ्लाइट मोड हटेगा और हट जाएगा। फिर वापस लगाने की कोशिश करोगे, टिक मारोगे तो भी 2 4 5 7 10 मिनट लगाएगा, उसके बाद में हटेगा। या मोबाइल को लॉक करके अनलॉक करोगे फिर देखोगे तो हटा हुआ मिलेगा, पर सामने कम से कम 2 4 5 6 मिनट लगा देगा, जबकि इतना लगाता है क्या। नहीं लगा। पर बहुत देर लगा रहा तो आप समझ जाओ कि हाफ फ्लाइट मोड है। बल्कि कई बार आप क्लिक करोगे हटेगा ही नहीं वो, जब तक आप मोबाइल को लॉक ना कर दो या बंद चालू ना कर दो, जब तक वो हटेगा ही नहीं सामने से। तो इस बीमारी को हम लोग बोलते हैं सैमसंग हाफ फ्लाइट मोड। सैमसंग में आता है, सैमसंग के अभी नए वाले हैंडसेट के अंदर आ रहा है खासकर। क्या सम फ्लाइट मोड, इसके लिए हमको एक नई आईसी के बारे में समझना पड़ेगा। सैमसंग के कुछ नए हैंडसेट के अंदर एक ट्यूनर आईसी लगा के रखते हैं, और भी मोबाइल में लगा के रखते हैं, लेकिन और मोबाइल फोन में वो आईसी अगर नहीं भी लगी रहती तो भी मोबाइल में दिक्कत नहीं आती है। तो इससे पहले हम लोग ये बात कर चुके थे कि मोबाइल फोन में SCL और SDA नाम की जो है वो लाइन ढेर सारी रहती है। कंपनी कर देती है। अब वो डिपेंड है मोबाइल कितना सस्ता है या महंगा है। महंगा है। अगर सस्ता होगा तो मैंने बताया था कि वही RFP क्लॉक और डाटा नेटवर्क में 2G में 4G में APT में सब में चले जाएंगे, और जैसे जैसे महंगा होते जाएगा तो सबके लिए क्लॉक और डाटा की लाइन अलग हो जाएगी। सेपरेट सेपरेट आती जाएगी। इसी बात की थी अपन ने। सैमसंग कंपनी क्या करती है, जितनी आईसी है उससे भी कई ज्यादा क्लॉक और डाटा की लाइन इससे निकलती है। कंपनी मोबाइल फोन में एक नए प्रकार की आईसी लगा के रखती है 10 पेयर की, कुछ इस प्रकार की दिखती है वो आईसी। ये दिख रहा है हाँ सर। या सैमसंग किसी बोर्ड में दिखाता हूँ आपको। ऊपर मेन मदरबोर्ड पे भी लगा के रखती है इस आईसी को, और नीचे के सब बोर्ड पे भी लगा के रखती है। मदरबोर्ड में जैसे कोने में छोटी छोटी आईसी लगी ना, ऐसे यहाँ पर ये आईसी लगी रहेगी।
दिख रही ऊपर, ये लगी, एक ये लगी। एसी की सी आप देखोगे तो नीचे के सपोर्ट के ऊपर भी आपको एसी दिखेगी। ये दिख रही 10 पेयर की, 4 4 1 1, ऐसे 10 पेयर है इसमें। नीचे के सपोर्ट में भी 1 या 2 लगा देंगे, ऊपर के मेन मदरबोर्ड के अंदर भी 1 2 या 3 ऐसी लगा देंगे, कभी और ज्यादा भी लगा देंगे। जैसे अभी देखे तो ये 2 तो यहीं लगी है। सर ये जो रंगीन कोयल होने इसके पास में है नेटवर्क सेक्शन है, ये भी पकड़ा। यहाँ तो नहीं है, पर उस तरफ लगी हुई है, ये इस तरफ दो, इधर भी देख लेते हैं, इधर देखो नहीं, इधर नहीं, उधर ही लगी है। तो ये जो आईसी है, इस आईसी के कनेक्शंस के बारे में समझ रहे हैं। यहाँ पर वही आरएफपी क्लॉक और डाटा की लाइन जाती है, हाँ सर। मतलब इस आईसी के जो 5 और 6 नंबर पिन है, इस 5 और 6 नंबर की पिन जो है वो डायरेक्टली सीपीयू के अंदर जा रही है, वही आरएफपी क्लॉक और आरएफपी डाटा। इसको हम एंटीना ट्यूनर आईसी या ट्यूनर आईसी बोलते हैं इसको। ये भी कैच करने का काम करती है नेटवर्क को। ये अन्य मोबाइल फोन में भी लगी रहती है, पर इसको तोड़ के भी फेंक दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरे मोबाइल फोन में। सैमसंग के मोबाइल फोन में भी पहले से लगी आती थी, तोड़ के फेंक दो कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब नए वाले जितने हैंडसेट आ गए हैं ना, सब 100% तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन बहुत सारे हैंडसेट ऐसे हैं जिनके अंदर कंपनी ने क्या कर रखा है, 2G 4G नेटवर्क APTIC उन सब के अंदर तो क्लॉक डाटा पहुंचा ही रखी है। उसी क्लॉक डाटा को उन्होंने लिया और उन्होंने पहुंचा दिया मेन मदरबोर्ड के अंदर, ऐसा करके जो है वो ये वाला लगा दिया यहाँ कोने पर, दूसरा यहाँ लगा दिया, तीसरी क्लॉक डाटा को उन्होंने नीचे सपोर्ट पे भेज दिया। जैसे क्लॉक डाटा 2G में भेजते हैं, 4G में भेजते हैं, APT में, नेटवर्क आईसी में भेजते हैं, लेकिन वही क्लॉक और डाटा की लाइन को उन्होंने कहाँ भेज दिया, नीचे की सपोर्ट पर। और सपोर्ट में ये लाइन यहाँ चलेगी, जब आप पत्ता लगाओगे तो ये लाइन नीचे चली जाएगी, और नीचे भी वो जो आईसी लगी है उसके 5 और 6 नंबर जो पेयर है, जो बीच वाला पेयर रहता है और राइट साइड का पेयर रहता है डॉट के हिसाब से, उस वाले पेयर पर ये लाइन जो है वो जाती है, बीच वाले पेयर और ये डॉट के हिसाब से राइट साइड में आता है। यहाँ से ये जुड़ी रहती है डायरेक्टली सीपीयू के अंदर। सीपीयू जब भी चालू होगा तो चालू होते समय वो देखेगा कोई भी आईसी जुड़ी है या नहीं। तो सीपीयू इन सब आईसी नेटवर्क आईसी को चेकिंग करने के लिए क्लॉक और डाटा पिन का इस्तेमाल करता है। जिससे सिग्नल भेजता है वो डाटा वाले पिन से देख लेता है कि सिग्नल वापस से जो वहाँ पर पहुंचा कि नहीं पहुंचा। डाटा वाला पिन बातचीत वाला पिन है, जिससे सीपीयू इंफॉर्मेशन भेजता भी है और सामने वाली आईसी से लेता भी है, और क्लॉक के द्वारा फ्रीक्वेंसी केवल जाती है उस आईसी में। तो ये सभी प्रकार के, यहाँ से सिर्फ 2 नहीं निकले, यहाँ से 2 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे क्लॉक और डाटा की लाइन यहाँ से निकली। वो 2G में भी गई, 4G में भी गई, APT में भी गई, और ऐसे प्रकार की जो छोटी छोटी आईसी मदरबोर्ड में भी 1 2 3 लगा दी, या नीचे के सपोर्ट में भी 2 लगा दी। उनके लिए सबके लिए सेपरेट लाइन जो है जारी। जब मोबाइल फोन आप चालू करोगे, चालू करते वक्त मान लो नीचे वाला जो सबबोर्ड है उस सबबोर्ड पे कहीं भी पानी लग गया, ये आईसी शॉर्ट सर्किट हो गई, इसका 4 नंबर पे वोल्टेज भी है, मान लो ये वोल्टेज यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया, ये पिन यहाँ पर कहीं ना कहीं ग्राउंड से मिल गया, कहीं ना कहीं इस आईसी के आसपास फंगस पानी वानी लग गया। तो जब सीपीयू चालू होगा, चालू होते समय नीचे की तरफ ये जो फ्रीक्वेंसी भेजेगा क्लॉक की, तो ने नीचे भेजी क्लॉक की फ्रीक्वेंसी। अब जब क्लॉक नीचे गया उस आईसी के अंदर, तो उस आईसी को प्रोसेसिंग करके डाटा बना के डाटा ऊपर वापस दे देना चाहिए। वो डाटा जब इसको रिसीव नहीं हुआ तो ये आईसी समझ गई कि यार वो जो लगी हुई नीचे आईसी उसमें कहीं के फंगस है, पानी है या कहीं की दिक्कत है। अब इस कंडीशन पे मोबाइल फोन जो है ऊपर की तरफ दिखा देगा हाफ लाइट मोड। तो मोबाइल फोन में ये जो ट्यूनर आईसी है, इस ट्यूनर आईसी के कट होने से, ये ट्यूनर आईसी के आसपास फंगस लगने से ये बीमारी मोबाइल फोन के अंदर आ जाती है कि मोबाइल फोन हाफ लाइट मोड चढ़ जाता है। जैसे अपने पास में एक फोन आया सैमसंग का, सैमसंग के अधिकतर फोन आपने देखे होंगे, उनके मदरबोर्ड जो होते हैं वो एक तरफ से कैमरा लगने की स्पेस रहती है तो बहुत ज़्यादा पतले होते हैं। जैसे आपने देखा होगा ये ऐसा करके पतला रहता है, बहुत सारे हैं, जैसे अपने 30S ले लो, 50 ले लो, 30S में है ऐसे। मैंने जो देखा था वो 30S नहीं था, पर निकालते हैं उसको इस टाइप का था जैसे ही। तो उसमें ऐसा था कि यहाँ पर लगा हुआ था, ये जैसे यहाँ पर लगा ना, ये देखो ये वही है अपना, तो वो लगा हुआ था इस जगह पर,
और यहाँ से ये जो बोर्ड बोर्ड है वो क्रैक हो गया था, और वो मोबाइल फोन जो है वो अपने पास में ये लौट के भी आया था अपने पास। चालू करने में हाफ फ्लाइट मोड आ रहा था, तो फिर वो जो लगी हुई आईसी थी वो बोर्ड तो कट गया। उस आईसी को स्कीमेटिक से देखना पड़ा उसके एक एक पैर पे क्या क्या है। जितने कनेक्शन थे वो तो कटने के बाद में सारा का सारा बोर्ड ही इधर लगी थी वो आईसी, हाँ, तो सब कनेक्शन ब्रेक हो गए। तो मोबाइल फोन जब चालू कर रहे थे तो हाफ फ्लाइट मोड आ रहा था, तो अपने को वो जो आईसी है वो मदरबोर्ड पे लगाना पड़ी। तो मदरबोर्ड पे पहले अपन ने लगा दी, उसके बाद में स्कीमेटिक से स्टडी करा कि उसके एक एक पैर पे क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर मैंने उसका जो मैप देखा था तो उसके अंदर 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर और 7 नंबर ये सारे पैर ग्राउंड थे। चार्ज कॉइल के थ्रू ग्राउंड मतलब ग्राउंड ही वहाँ पे वो करके रखते हैं कॉइल के थ्रू, आप डायरेक्ट भी ग्राउंड मार दोगे चलेगा। तो मैंने फिर उनको ये वाले पैरों को 5 पैरों को, ये 3 और ये 2, इन पांचों पैर को ग्राउंड किया। ये 9वें नंबर पैर को तो छोड़ दिया, 10वें वाले को भी छोड़ दिया, और इस पे 4 नंबर पिन पे 1.8 वोल्टेज दिया जहाँ से भी आ रहा था उस स्कीमेटिक्स को पढ़ के बिटमैप पे क्लिक मार के। और 5 और 6 नंबर जो पिन है उसके, वो 5 और 6 नंबर जहाँ से जुड़े हुए थे उसी कंपोनेंट से जंपर मारे तो जाके ये आईसी कनेक्ट हुई। ये कनेक्ट हुई तो जब मोबाइल फोन चालू किया तो चालू करते बराबर उन्होंने सर्किट देखा वापस से कि लगा नहीं लगा है, उसको आईसी लगी हुई मिली, उन्होंने हाफ फ्लाइट मोड जो बताना था वो बताना बंद कर दिया। ऐसे और भी कई केस आते रहते हैं, ज्यादातर जो केस आते हैं मतलब हाफ फ्लाइट मोड के, उसके अंदर मैं ये बोलूंगा 80% मोबाइल फोन जो है वो नीचे के सपोर्ट को बदलने पे ठीक हो जाते हैं, या तो उस सपोर्ट के अंदर ही कहीं ना कहीं आप काम करोगे तो वो ठीक हो जाते हैं। अधिकतर जैसे ही पानी घुसेगा तो सबसे ज्यादा वहाँ Space रहता है। सबसे ज्यादा EMI के ज्यादा जगह रहती है, तो वहाँ से तुरंत ही सपोर्ट पर लग जाएगा पानी, और सपोर्ट पे पानी लगने के कारण ही ये वाली बीमारी आ रही है, क्योंकि सपोर्ट पर वहाँ लगी वो वाली आईसी, और उस आईसी में देखो उसकी लोकेशन कैसी है, क्यों पानी अगर लगा और फंगस अगर जम गई तो मोबाइल को चालू करने में हाफ फ्लाइट मोड आएगा। तो कभी भी सैमसंग के मोबाइल में हाफ फ्लाइट मोड आए तो एसी लगी हुई ट्यूनर आईसी जितनी भी लगी हो, मेन मदरबोर्ड में लगी हो चाहे नीचे के सबबोर्ड में लगी हुई हो, उनको जाके वॉच करना है कि कहीं ये आईसी जो है वो निकल तो नहीं गई। अरे बात समझ में, इसी के कारण बस आता है हाफ फ्लाइट मोड सैमसंग में। सर क्वेश्चन है, हाँ जैसे कि सीपीयू से क्लॉक और डाटा की लाइन निकल गई, हाँ। ठीक है, नेटवर्क आईसी में लग जा रही है, एक पूरा पीछे का सवाल है, नेटवर्क आईसी में लग जा रही है, 2G में लग जा रही है, 4G में लग जा रही है, क्लॉक और डाटा की, ठीक है, किसी कारणवश हमारे 2G के आईसी का क्लॉक और डाटा कट गया हो और हम चाह रहे हैं कि नेटवर्क आईसी और या 4G आईसी के क्लॉक डाटा उठा के उसकी जगह दे देंगे तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा सर। उनने सेपरेट अलग अलग दे रखा है तो फिर वो एक साथ सिग्नल भेजना, परमिशन लेना ये कैसे करेगा? ऐसा। सेट है। और तुम बोल रहे हो कि 2G के यहाँ से कट गया तो भी मोबाइल में हाफ फ्लाइट मोड आ जाएगा, ऐसा। क्योंकि सिर्फ यहीं से दिक्कत थोड़ी ना, वो तो क्लॉक डाटा के कटने पे ही दिक्कत आ रही है। हाँ, सर। ज्यादातर वो क्लॉक डाटा के कटने की संभावना वो नीचे लगी हुई आईसी में ज्यादा रहती है, इस वजह से उसके बारे में बता रहा हूँ। वरना मेन मदरबोर्ड के अंदर भी 2G आईसी या 4G आईसी या नेटवर्क आईसी कहीं से भी क्लॉक डाटा कटी हुई रहेगी। सैमसंग के बोर्ड में कई बार ऐसा भी रहता है कि क्लॉक डाटा सब में जा रही है, सिर्फ नेटवर्क आईसी में नहीं जा रही, ये भी मिल जाता है कभी कभार। सैमसंग में भी और मीडियाटेक के भी कुछ कुछ हैंडसेट में ऐसा मिल जाता है कि जो मेन क्लॉक और डाटा की लाइन है वो कई बार नेटवर्क आईसी में नहीं जाती, डायरेक्ट सीपीयू बाकी आईसी को ऑपरेट करता है उनके द्वारा, नेटवर्क आईसी को दूसरी लाइनों के द्वारा ऑपरेट करता है। तो वो कहीं से भी अगर ब्रेक रह जाएगी तो मोबाइल में तो हाफ फ्लाइट मोड आ जाएगा। पर सामान्य तौर पर अभी तक ऐसे कोई भी मोबाइल नहीं देखे जिसमें 2G या 4G से ब्रेक हो गई हो, आईसी ने उस लाइन को डिस्टर्ब कर दिया हो, कम ज़्यादा कर दिया हो, बात अलग है। पर कटने की संभावना या पानी फंगस लगे होने की संभावना ज़्यादातर नीचे सबबोर्ड से ज़्यादा आती है।